हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे छात्रों को एग्रीकल्चर यानी कृषि में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि भारत की 60% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश में आज भी कृषि क्षेत्र मॉडर्न टेक्नोलॉजी और अनुसंधान में काफ़ी पीछे है। इस हमारी कृषि को अत्याधुनिक बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में पढ़े युवाओं की जरूरत लगभग सभी राज्यों में है। कृषि क्षेत्र में सेलेक्टेड युवा ही जाते हैं, इसलिए उनकी डिमांड काफ़ी रहती है और सैलरी भी अच्छी है। इस क्षेत्र में डिग्री धारक युवाओं को सरकारी के साथ साथ प्राइवेट नौकरी की भी अपार संभावना है। यदि आपके पास खुद की ज़मीन है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कृषि आधारित स्वयं का व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। आप आए दिन अखबार में पढ़ते होंगे कि कोरोना काल में जब अन्य सेक्टर्स में रेसेशन था, लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी, लेकिन कृषि में अपना स्टार्टअप शुरू करके कई लोगों ने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो देश में आज भी केवल 2% युवा कृषि शिक्षा ले रहे हैं, जबकि देश की आवश्यकता के अनुसार 9% युवाओं को कृषि में शिक्षित होना चाहिए। तो आज का हमारा ये जो है, ये कृषि शिक्षा के बारे में बताने के लिए आप बनाया गया है। दोस्तों, कृषि शिक्षा देश में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा संचालित होती है। अब सवाल उठता है कि इसमें अपना एडमिशन कैसे लिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको कृषि में अपना कैरियर बनाना है तो आपको 12th साइंस से पास होनी चाहिए और आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए 12th में। साइंस का मतलब आप एग्रीकल्चर में भी 12th कर सकते हैं, पीसीबी भी कर सकते हैं और पीसीएम कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी में भी 55% या अदर मार्क्स से उत्तीर्ण हैं तो फिर आप कृषि में कैरियर चुनने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये जो टेस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट्स कराती हैं। जैसे राजस्थान में अगर एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है तो आपको जैट देना पड़ेगा, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। मध्य प्रदेश में इसका नाम पैट है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। उत्तर प्रदेश में है उत्तर प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी टेस्ट। ऐसे हरियाणा, केरल वगैरह में सीईटी, सेंट्रल एंट्रेंस टेस्ट। तो इस तरह के टेस्ट हर राज्य आयोजित करवाता है मई जून के महीने में। इसके अलावा आईसीएआर जो हमने बात की, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये भी एनटीए के थ्रू AIEE यानी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम एग्रीकल्चर के नाम से टेस्ट करवाता है। दोनों में फ़र्क ये है कि जितनी भी सीटें हैं उसकी 85% सीटें स्टेट गवर्नमेंट टेस्ट के माध्यम से भरती है, जबकि 15% सीटें आईसीआर भरती है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या फ़ायदे हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम मोटा मोटी बात करते हैं कि एग्रीकल्चर एक सेक्टर है, इसमें कई तरह के कोर्सेज हैं जिसमें साइंस बायोलॉजी, साइंस मैथ्स और एग्रीकल्चर तीनों तरह के बच्चे एडमिट हो सकते हैं। अगर आप 12th में पीसीबी या एग्रीकल्चर करके पास हुए हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यानी आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, डिग्री मिलेगी आपको बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। आप हॉर्टिकल्चर में भी बीएससी कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की नॉलेज आपको दी जाएगी। आप फॉरेस्ट्री में भी कर सकते हैं, तो आपको डिग्री मिलेगी बीएससी ऑनर्स इन फॉरेस्ट्री। और फिशरीज भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। मुंबई में इसका इंस्टीट्यूट है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। आप इसमें भी BFSC यानी बैचलर इन फिशरीज साइंसेज कर सकते हैं। अगर आपने 12th में PCM लिया है लेकिन अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में आना चाहते हैं तो आपके पास 3 कोर्सेज हैं, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। तीनों ही बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, बहुत अच्छा स्कोप है और आप ये कोर्सेज किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। आईसीएआर ने हाल ही के दिनों में कुछ नए कोर्सेज भी शुरू किए हैं जो सभी जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये अच्छे कोर्सेज हैं। जैसे इन कोर्सेज में आप पीसीबी, पीसीएम या एग्रीकल्चर तीनों में से किसी से भी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे है बीएससी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, कम्युनिटी साइंस, पहले इसको हम साइंस बोलते थे, आजकल इसको कम्युनिटी साइंस बोलते हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ इसमें जाती हैं
और डिग्री मिलती है इसमें बीएससी ऑनर्स इन कम्युनिटी साइंस। ऐसे फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, बीएससी इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। एक है सेरीकल्चर, जो लेक कल्चर होता है, लाख की जो चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं, उसका एक अलग से कोर्स शुरू किया है, उसमें डिग्री मिलती है बीएससी सेरीकल्चर। दोस्तों आजकल हर चीज़ बिजनेस ओरिएंटेड हो गई है, एग्रीकल्चर भी बिजनेस ओरिएंटेड है। एग्रीकल्चर की बहुत सारी कंपनियां हैं, सीड कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, डेयरी कंपनी, इन सब में भी आपके लिए भविष्य की अपार संभावना है। तो आईसीआर ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक नया कोर्स शुरू किया है, बीएससी ऑनर्स एबीएम यानी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि कई तरह के वीडियोस में आपने कई तरह के कोर्सेज जो देखे होंगे। आप एग्रीकल्चर का जब कोर्स चुने तो ये जरूर देख लें कि आईसीआर में वो कोर्स एक्रेडिटेड है या नहीं। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 5th डीन कमेटी है आईसीआर की, उसके रिपोर्ट के अनुसार बनाई गई है। दोस्तों एग्रीकल्चर कोर्स टोटली डिफरेंट है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ाई जाती है, साथ साथ में कई ऐसे कोर्सेज हैं जो अपने आप में टिपिकल हैं, यूनिक हैं। जैसे एग्रोनॉमी पढ़ाई जाती है। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि खेतों में फसलें कैसे उगाई जाती हैं। एंटोमोलॉजी पढ़ाई जाती है। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कि फसलें जो लगती हैं हमारे खेतों में, उनमें कीड़े मकोड़े कौन कौन से लगते हैं, उनसे बचाव कैसे किया जाता है। ऐसे ही प्लांट पैथोलॉजी, इसमें बताया जाता है कि फसलों में लगने वाली बीमारियों से कैसे निजात पाई जाए। प्लांट ब्रीडिंग में जो नई नई किस्में आप देखते हैं बाजार में, हर क्रॉप की नई नई किस्में आती हैं, हम कहते हैं कि आजकल नई किस्म ये चल रही है, ये सब प्लांट ब्रीडिंग वाले पढ़ाते हैं। सॉइल साइंस का मतलब है कि ज़मीन के अंदर हम जो खाद डालते हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितनी खाद डालनी चाहिए, ये सब सॉइल साइंस वाले पढ़ाते हैं। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि आप जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, वो सारी की पढ़ाई हॉर्टिकल्चर में होती है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर के साथ भी पढ़ते हैं और इसकी अलग से डिग्री भी करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद है LPM, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यानी जानवरों के बारे में, जो हमारे पालतू जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, कुक्कुट आदि के बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल खेती व्यवसाय बन चुकी है, हमें खेती को कैसे फायदेमंद बनाना चाहिए उसके बारे में इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है। बेसिक साइंसेज का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, किस तरह से प्लांट के अंदर की जो प्रोसेसेस हैं संपन्न होती हैं, कैसे प्लांट चुनने चाहिए। एक्चुअली बेसिकली ये अनुसंधान में जो लोग जाना चाहते हैं वो इन विषयों को विशेष रूप से पढ़ते हैं। ऐसे ही है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आजकल आपने ड्रोन का नाम सुना होगा, खेतों में ड्रोन यूज हो रहे हैं। ऐसे खेतों में जो इम्प्लीमेंट यूज होते हैं, ट्रैक्टर यूज होते हैं, डिफरेंट तरह के हेयर कल्टिवेटर्स यूज होते हैं, वो सारे इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, कोरोना काल में बायोटेक्नोलॉजी से जो वैक्सीन बनी है वो भी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का ही काम था, तो ये भी एग्रीकल्चर में पढ़ाया जाता है। और एक्सटेंशन का मतलब होता है कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको किसानों तक कैसे पहुंचाना जाए। अगर आप बीएससी या एमएससी एग्रीकल्चर में करते हैं तो किसानों के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, आप अपनी बात को किसानों से कैसे समझाओगे, किसान किस तरह से उसका खेती में उपयोग करेंगे, उस नॉलेज का जो आप दे रहे हो, ये सारी बातें एक्सटेंशन में सिखाई जाती हैं। तो दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। ओवरऑल एग्रीकल्चर में एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है वो दूसरे डिग्री से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है मैं समझाना चाहूँगा। एक तो ये 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है। जनरली बीएससी 3 डिग्री होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में अगर आप बीएससी करते हैं तो 4 डिग्री होता है। इसमें 3 साल तो आपको क्लासरूम टीचिंग करना होता है और 1 साल आपको फील्ड एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। फील्ड एक्सपीरियंस में एग्रो इंडस्ट्री के साथ अटैचमेंट करते हैं, फार्मर्स के खेतों पर जाकर आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है कैसे हम खेती के नए नए गुण सीखें। एक दूसरी इसकी खास बात है सेमेस्टर सिस्टम। जनरली जो दूसरे कोर्सेज हैं, जो बीएससी है वो ट्रेडिशनल होती है, यानी साल में एक बार कोर्स भी एग्जाम होती है। एग्रीकल्चर साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी 4 साल में आपको 8 बार एग्जाम देने पड़ेंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए हर कोर्स में मिनिमम 50% वेटेज प्रैक्टिकल को दिया गया है। यहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम भी डिफरेंट है। यहाँ परसेंटेज जनरली नहीं दी जाती है, यहाँ OGPA दिया जाता है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी अगर आपके 50% अगर नंबर आते हैं तो आपको 5 OGPA दिया जाएगा, 60% आते हैं तो 6 OGPA जाएगा,
और 5 से 6 तक मिनिमम पासिंग मार्क्स वो जीपीए है। इसलिए मेहनत करनी पड़ती है एग्रीकल्चर में, नॉलेज होनी चाहिए, तभी एग्रीकल्चर में आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आईसीआर ने हर कॉलेज में जो बैच बनाए हैं, एक बैच 60 से ऊपर का नहीं हो सकता। किसी कॉलेज में एक बैच या किसी कॉलेज में 2 बैच, मैक्सिमम 120 स्टूडेंट्स एक समय पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ एग्रीकल्चर में अलाउ नहीं करते हैं। स्टडी टूर, इंडस्ट्रियल अटैच में कई सारी चीज़ें हैं जो साधारण जो डिग्री अपन लेते हैं उससे इसको अलग करती है। दोस्तों, एग्रीकल्चर में फेलोशिप्स भी हैं। इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपको अच्छी फेलोशिप मिलती है। तो जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि ICAR AIEE के थ्रू 15% सीटें भरती हैं। वो 15% सीटों का मतलब ये है कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य के अलावा आपको डिग्री करनी पड़ेगी। उस कंडीशन में अगर आप मेरिट में स्टैंड करते हैं तो ऐसे छात्र जो दूसरे राज्यों में जाकर BSc AG या एलाइड में डिग्री करते हैं और AIEE के माध्यम से एडमिशन पाते हैं, उनको 3000 रुपये प्रति माह दिया होता है। इसी तरह अगर आप ST/SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और तो आपको 1000 रुपये पर मंथ का फेलोशिप है UG, अगर आप एग्रीकल्चर या इससे संबंधित किसी कोर्स में करते हैं। अगर आप गरीब हैं, आपके माता पिता की आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, तो भी आपको 1000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप, जिसका नाम है मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप, वो मिल सकती है। दोस्तों, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जैसे राजस्थान, वहाँ केवल लड़की होने की वजह से ही आपको एग्रीकल्चर में फेलोशिप मिलती है। वो भी 3000 रुपये UG में है और 5000 रुपये प्रति माह PG में है। इसके अलावा अगर आप अपना कैरियर आगे बनाते हैं और MSc और PhD भी करते हैं तो आपको 25,000 30,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप मिल सकती है। हालांकि JRF और SRF के लिए बहुत कंपटीशन है और आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आप विदेशों से PhD करते हैं, उसका ऑप्शन भी ICAR में है, उसका नाम है नेताजी सुभाष फेलोशिप। बहुत अच्छी फेलोशिप है और ये आपको विदेश में पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी भी देती है। अब सवाल ये है कि एडमिशन कहाँ लिया जाए और क्या एग्रीकल्चर का सिस्टम है। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे देश में 74 यानी 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सरकार द्वारा संचालित हैं। ICAR कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो 74 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें ICAR की 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सारे मिलाकर करीब 410 कॉलेजेज हैं जो देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। इसके अलावा 30-40 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंडर में करीब 450 प्राइवेट कॉलेजेज हैं जो कि एग्रीकल्चर में शिक्षा मुहैया करवा रहे हैं। इन सबको मिलाकर प्रतिवर्ष देश में करीब 45,000 छात्र एग्रीकल्चर या इससे संबंधित क्षेत्रों में एडमिशन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसको अपन कंपेयर करें बायोलॉजी से, नीट से और इंजीनियर से, तो ये संख्या आज भी बहुत कम है। इसलिए एग्रीकल्चर में अभी कम बच्चे आते हैं तो स्कोप ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं फीस की। गवर्नमेंट कॉलेजेस में 10 से 15,000 रुपये प्रति सेमेस्टर, ध्यान रखें प्रति सेमेस्टर, यानी एक साल में 2 बार ही फीस लगती है। और प्राइवेट कॉलेज में यही फीस करीब 25 से 45,000 रुपये प्रति सेमेस्टर है। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस कॉलेज में भी आप एडमिशन ले रहे हैं वो ICAR से एक्रेडिटेट होना चाहिए। अगर आपने पूछा एक्रेडिटेट है, इसका मतलब आप सही जगह एडमिशन ले रहे हैं, नहीं तो बाद में आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप स्टेट के टेस्ट से जाएं चाहे ICAR के थ्रू जाएं तो कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ICAR हर साल यूनिवर्सिटी रैंकिंग करती है। ये 2021 की रैंकिंग है, यानी जो इसके अनुसार ये 10 यूनिवर्सिटी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो देश में हैं। जैसे NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये डेयरी में जिनको अपना कैरियर बनाना होता है, जो PCM जो छात्र लेते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है और नंबर 1 पर रैंक करता है। सेकंड नंबर पे IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली। इसको तो हम मक्का मदीना कहते हैं एग्रीकल्चर का, लेकिन ये केवल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कराता है। आप MSc या PhD यहाँ से कर सकते हैं। आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा। हरित क्रांति का जनक है GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी,
जो नैनीताल के पास में पंतनगर जगह वहाँ पर स्थित है, और ये यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट नंबर पर है। आप यहाँ पर अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो स्टेट टेस्ट के थ्रू, नहीं तो आप ICAT टेस्ट के थ्रू यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। PAU लुधियाना, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 4th नंबर पर है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। US साउथ की तरफ आप देखते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज बेंगलोर में स्थित है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये 5वें नंबर पर रैंक करती है। जो मैंने बात की फिशरीज की, अगर आपको BFSC चाहिए, बैचलर इन फिशरी साइंसेज, तो मुंबई में ये ICAR का इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज एजुकेशन, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन टफ है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आते हैं 7वें नंबर पर TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर में स्थित है, तमिलनाडु की एकमात्र यूनिवर्सिटी है, और बहुत ही अच्छा इन्होंने अपनी क्वालिटी मेंटेन की हुई है। अब हम आते हैं हिसार में, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में स्थित है, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में गिनती है इसकी। फिर है स्कॉस्ट, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये 2 कैंपस हैं इसके, एक जम्मू में एक श्रीनगर में। श्रीनगर कैंपस को 9th रैंक मिली है, जम्मू को रैंक थोड़ी पीछे मिली है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और 10वें नंबर पर स्टैंड किया है इस बार NG रंगा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर गुंटूर ने। तो दोस्तों, अगर आप स्टेट टेस्ट देते हैं चाहे ICAR टेस्ट देते हैं, इन 10 यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आंखें बंद करके एडमिशन ले लेना, उसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा स्कोप है और आपका भविष्य सुरक्षित है। अब मैं थोड़ा और बताना चाहूँगा कि अगर मान लो आप रैंक में पीछे रहते हैं या आपको होम सिकनेस है, तो कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी है जो आपके घर के पास हो सकती है। तो अगर साउथ की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़, ये 17वें नंबर पर रैंक कर रही है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज रायचूर 25वें नंबर पर रैंक कर रही है। आप दोनों में कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप केरला में पढ़ना चाहते हैं तो KAU एकमात्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो त्रिशूर में है, वही 28वें नंबर पर रैंक कर रही है। इस तरह हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है पंडित जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, पुरानी यूनिवर्सिटी है, आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप वेस्ट की तरफ यानी महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो गांधीनगर से 60-70 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी है AAU आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ये 20वें नंबर पर रैंक करती है। इसी तरह महाराष्ट्र में MPKV राहुरी एक जगह है, महात्मा फुले कृषि विश्वविद्यालय, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 यूनिवर्सिटी हैं, 2 का नाम मैंने यहाँ दिया है। दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटी है पंजाबराव देशमुख यूनिवर्सिटी अकोला, जो 26वें नंबर पर, आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। 31 नंबर पर गुजरात की दूसरी यूनिवर्सिटी नवसारी है, जो नवसारी में स्थित है, इसका नाम है NAU नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में 2 यूनिवर्सिटी और हैं, जो एक जूनागढ़ में है और एक SK नगर दांतेवाड़ा में, आप वहाँ के लिए भी सोच सकते हैं। नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है। इस तरह से महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर राजस्थान में है, दोनों ही यूनिवर्सिटी 14वें और 15वें नंबर पर हैं। और जैसे मैंने बताया स्कॉस्ट जो श्रीनगर वाला कैंपस है वो 9th नंबर पर है, लेकिन जम्मू वाला कैंपस 34 नंबर पर है। एक यूनिवर्सिटी और है मेरठ में, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये 35वें नंबर पर है, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और इधर राजस्थान की तरफ आना चाहते हैं तो स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर में स्थित है, जो कि 37वें नंबर पर है। अगर आप ईस्ट से बिलोंग करते हैं, वहीं अगर जाना चाहते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मैंने बताया 2 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, ये है CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, ये 13वें नंबर पर स्टैंड कर रही है। इसी तरह IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जो पहले ये MP का पार्ट था, अभी अलग से बन गया है, ये 16वें नंबर पर है। उड़ीसा भुवनेश्वर में भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये 19वें नंबर पर है। और वेस्ट बंगाल की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो VCKV विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय मोहनपुर है, जो कि 27वें नंबर पर है। ये सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं। 74 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने ये टॉप की 30 और 35 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आपको दी है, इनमें भी आप बिना सोचे एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसके नीचे भी स्टैंड करते हैं बाकी यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं,
लेकिन जैसी रैंक होती है वैसी ही यूनिवर्सिटी मिलती है। दोस्तों, अगर मान लो आपका रुझान हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री की तरफ है, तो 2-3 यूनिवर्सिटी और हैं जो केवल हॉर्टिकल्चर में ही डिग्री देती हैं। उसमें है यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज भागलकोट, ये 21वें नंबर पर है। YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी में है, ये 22वें नंबर पर है। और एक और यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर साइंसेज शिवामोगा, ये 32वें नंबर पर। ये हॉर्टिकल्चर के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप इनमें भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर में आगे एजुकेशन ले रहे हो, यानी MSc और PhD कर रहे हो, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में BSc के बाद AO बनाते थे, अब आपको AO बनाएंगे, एग्रीकल्चर ऑफिसर। इस तरह सीड ऑफिसर जो NSC होते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, और स्टेट सीड कॉर्पोरेशन होते हैं, उनमें सीड ऑफिसर की जरूरत होती है। उनमें MSc प्लांट ब्रीडिंग मांगते हैं। MSc और PhD स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट हैं। आपका जैसे स्पेशलाइजेशन होगा ऐसी नौकरी मिलेगी। जैसे ARO एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर जो होता है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट में होता है, जैसे पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, सॉइल साइंस में, तो उस तरह की जॉब मिलती है। आप MSc के बाद BEd करके टीचर भी बन सकते हैं। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप MSc या PhD करके कृषि वैज्ञानिक यानी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जिनका काम रिसर्च, टीचिंग और एक्सटेंशन तीनों होते हैं। इसी तरह आप टेक्निकल ऑफिसर बन सकते हैं, RF वगैरह बन सकते हैं। अगर आपका विदेश जाने की इच्छा है तो आप एग्रीकल्चर में PhD करके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे सिमिट, FAO, ICARD आदि में भी साइंटिस्ट की जॉब कर सकते हैं। कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जैसे IFFCO, क्राफ्को वगैरह में भी एग्रीकल्चर की डिमांड रहती है, हालांकि इसमें इसकी वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं। प्राइवेट सेक्टर के बारे में तो मैंने बताया ही था, आपकी ज़्यादा एजुकेशन होगी तो आपको ज़्यादा अच्छी जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, इसके बाद में अगर मान लो सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि जॉब प्लेसमेंट और सैलरी। अगर आप केवल BSc करके ही रुक जाते हैं तो आपको प्राइवेट में एक अनुमान के अनुसार 15 से 25 हज़ार और गवर्नमेंट में 25 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह की नौकरी मिलने की गुंजाइश रहती है। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो ये ऐसे ही गवर्नमेंट में 40 से 70 और प्राइवेट में 25 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह की गुंजाइश हम मानते हैं। अगर आपने PhD की है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाते हैं तो आपकी सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा है, और ये स्टार्टिंग आपकी 70 से 90 हज़ार होगी, और यही चीज़ प्राइवेट में आपकी 35 से 50 हज़ार होगी। तो दोस्तों, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप केवल BSc करके रह जाते हैं या हायर एजुकेशन करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप किस इंस्टीट्यूट से करते हैं। आपको प्राइवेट जॉब दिलाने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट का ठप्पा होना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर में BSc के बाद में क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।